इसके पश्चात वर्णन आता है महाराज, कौरव और पांडवों ने मिलकर राजसूय यज्ञ किया, जिसमें भगवान ने भी खूब सहयोग किया। इस राजसूय यज्ञ का जब प्रारंभ मंगलाचरण हो रहा था तो ये प्रश्न आया कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। नकुल सहदेव कहते हैं प्रथम पूज्य तो भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ही हैं, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया और उस भरी सभा में विरोध करते करते इसके मन में अमर्ष तो भरा हुआ ही था, ये भगवान को वाच्य दुर्वाच्य कहने लगा। पांडवों ने कहा प्रभु आप आदेश दो, अभी इसका मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं, अभी इसको मौत के घाट उतार देते हैं। भगवान ने कहा धर्म का पहला लक्षण धैर्य होता है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और उस समय भगवान सुनते रहे, एक एक करके 99 अपशब्द शिशुपाल के मुख से निकले। भगवान ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, लेकिन जब शिशुपाल ने अति कर दी और 100वां अपशब्द जब शिशुपाल के मुख से निकला, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश देके शिशुपाल का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। शिशुपाल आज मारा गया, लेकिन शिशुपाल की चेतना भगवान में समाहित हो गई, क्योंकि शिशुपाल मरते समय भगवान के दर्शन करता है। भगवान ने अपने चरणों में इसको स्थान दिया। इसके पश्चात वर्णन मिलता है महाराज, सब काम इस यज्ञ में आनंद से हुए, लेकिन एक कार्य ऐसा हो गया जिससे महाभारत का बीजारोपण हुआ। मय दानव के द्वारा निर्मित मायावी भवन में कौरव पांडव सब बैठे थे और दुर्योधन का आगमन हुआ। ये ऐसा मायावी भवन था जहाँ जल है वहाँ तो थल दिखाई देता, और जहाँ थल है वहाँ जल प्रतीत होता। दुर्योधन जब आए ना तो समझ नहीं पाए, और जहाँ पर थल समझ रहे थे वहाँ जल निकला। थल समझ करके पांव रखा, लेकिन जल में छपाक से पांव गिरता है, और जो जल में पांव गिरा तो दुर्योधन फिसल पड़े, गिर पड़े। दुर्योधन को गिरते देख रही थी द्रौपदी। इधर तो दुर्योधन का गिरना हुआ और द्रौपदी के मुख से निकला, अंधे के जाए अंधे होते। बस यही महाभारत का मूल बीजारोपण था। अगर द्रौपदी ने उस समय अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखा होता तो महाभारत जैसा महासंग्राम सदी का नहीं होता, लेकिन द्रौपदी नहीं रोक पाई अपनी जिह्वा को, और दुर्योधन ने भी तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि बता देंगे अंधे की जाए कैसे होता। इसलिए महाराज ये प्रसंग प्रेरणा देता है, समय और शब्द दोनों का लापरवाही से कभी प्रयोग मत करो। तीर से निकला हुआ बाण, मुख से निकले हुए शब्द लौट करके नहीं आते। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने हृदय के तराजू में तोल करके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये संसार क्या है महाराज, शब्दों का ही खेल है सब। शब्दों से ही व्यक्ति दिल में उतर जाता है, और शब्दों से ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। शब्दों का ही तो खेल है। अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करो तो वाणी का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति दिल में जगह बना लेता है। हमारे यहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज के शिष्य हुए महाराज मुरलेश, जिनका स्मरण आज हमारे मुमुक्षु राम जी करा रहे थे सुबह। मुरली राम जी महाराज की वाणी का शब्द है कि मीठा बोलो नम चलो और लेओ भलाई अंग, मुरली की ताक जीवना नदी नाव का संग। कितना सा जीवन है महाराज, बहुत छोटा तो जीवन है। व्यक्ति सत्ता संपत्ति के अहंकार में आकर के वाच्य दुर्वाच्य कह करके अपने मुख को अपवित्र करता है। अरे वचने का दरिद्रता, शास्त्र कहते हैं अच्छा बोलने में क्या जाता है, क्या बिगड़ता है, लेकिन फिर भी महाराज लोगों को अच्छा बोलना पसंद कहाँ आता है। लोग तो दुर्वचन दुरुपयोग करने में ज़्यादा लोगों को मजाक का अनुभव होता है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, ध्यान देना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। एक शब्द महाराज, कोई डॉक्टर होते हैं ना, आप जाकर के जब वो प्रेम से डॉक्टर बोलता है तो आधा रोग तो वैसे ही दूर हो जाता है। शब्दों का बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है महाराज।
प्रभु को नहीं है शक्ति पसंद बयान में, इसलिए तो भगवान ने हड्डी नहीं दी जीवान में। लेकिन ये बिना हड्डी की जीवान अच्छों अच्छों की हड्डियाँ तुड़वा देती है। हाँ, ये जब चलती है ना तो बोलती तो ये है पर बेचारी हड्डियों को भुगतना पड़ता है। महाभारत जो घर में होती है ना, उसका मूल कारण जिह्वा है। घर घर में जो कष्ट है, घर घर में जो महाभारत का कारण है ना, ये जिह्वा है। अगर शब्दों पर नियंत्रण कर लिया जाए, थोड़ी सहन करने की क्षमता अगर जीव में हो, तो जीवन में लंका कांड नहीं होगा, जीवन में सुंदर कांड होगा, जीवन में आनंद होगा। लेकिन उसके लिए हमारा भाव पवित्र हो। अस्तु, ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में महाराज कभी भी दुर्वचनों का प्रयोग न करें। जिससे बोले मीठा बोले, अच्छा बोले, प्रेम से बोले। और ये आपका प्रेम से बोलना ही अगले व्यक्ति को आपकी मधुरता का एहसास। महाभारत का युद्ध होता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग को याद किया है अनुभव वाणी में।